रहे थे कि उषा का विवाह अनिरुद्ध से हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तब राजा परीक्षित ने पूछा कि बाणासुर वितल लोक में रहता था और कृष्ण भगवान भारत में रहते थे, फिर उनका संबंध कैसे बना? ये तो संभव नहीं था। पाताल लोक की लड़की और मृत्यु लोक का लड़का, उनमें विवाह कैसे हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उषा ने एक दिन स्वप्न में देखा कि एक घुघराले बाल वाला लड़का से उसका विवाह हुआ है और अपने पति के साथ रहने के लिए गई। और उसने पति की जैसे ही पूजा करी और पूजा करके और उनके पास जाने ही वाली थी कि उसकी नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद वो रोने लगी। चित्रलेखा आती है, चूंकि वो चित्र बनाती थी, उसने सब जगह का चित्र बनाया। जब सब जगह का चित्र बनाती है और उस चित्र मतलब लड़कों का बनाती, जितने लड़के थे उन्होंने कहा कितने साल का लड़का था, उन्होंने बताया। वो उस उम्र के सभी लड़कों का उसने फोटो बनाया है ना, दिखाया। तो भूवालोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सबका बनाई। अब उस उषा ने एक ही बार में कह दी ये नहीं। फिर अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल 7 लोग नीचे के हैं, उनके सभी उसी उम्र के लड़के का फोटो बनाया और उसने एक ही बार में कहा। फिर अमृत लोक का बनाने के लिए जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महाद्वीप सारे द्वीपों को बनाया, उनकी फोटो उसने एक ही बार में कहा। अब भारत में जैसे उसने कृष्ण भगवान का बनाया तो उसने देखी और देख करके कहती है चित्रलेखा समझ गई कि मामला आगे पीछे है, क्योंकि सब में तो मतलब कछु नहीं मिल रहा और कृष्ण से कम नहीं तो 80% मिल रहा है, तब न पूरा देखी एक सा फिर ना कहीं। जब प्रद्युम्न का बनाया, जैसे अनिरुद्ध का बनाया, सो गले लग गई, बोले यही है मेरी, बोले ला दीजिए। अब बोले कैसे ला दीजिए, कृष्ण का नाती है और कृष्ण के नाती के पास जाना टेढ़ी खीर है, वहाँ मच्छर नहीं जाते, मच्छरदानी कोई नहीं लगाता, सुदर्शन चक्र ही चलते हैं और चक्र को पार करना मच्छरों की हिम्मत नहीं है। हमारी क्या हिम्मत होगी? उषा ने कहा के तो 16,108 हैं और हमारे तो ये हैं, जरूर तू चली जा और कामयाब होगी, इतना तो कर दी। अब सखी के लिए सखी उसने भी आकाश मार्ग से चलती थी और उसने अनिरुद्ध को पलका सहित उठा के ले आती है और ला करके रख दी और उषा ने अपने कमरे में अनिरुद्ध को रख लेती है और उनके साथ रहने लगती है। एक दिन की बात है कि चित्रलेखा के भाई का बर्थडे था, है ना। अब जो सखी ने इतना बड़ा काम किया हो तो उसके लिए तो बनता है कि अब सखी के पास जावें। तो उन्होंने अपने अनिरुद्ध से कहा, पति से, कि हम बाहर से ताला लगाए लेती और जा रही हैं, तुम अंदर सोना और फिर हम आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। बोले चली जाओ। अनिरुद्ध अंदर ताला लगा के जैसे गई और जाती। अच्छा, माताएं बहुत खतरनाक होती हैं, है ना, बूढ़ी
लड़की कोई आवे और उसको देखे तो वो सब समझ जाती, उड़ती चिड़िया है ना। और अच्छा एक बूढ़ी थी, उसने अच्छा कोई बात हो तो मुझसे नहीं कहती जी जी सुनो, ऐसा कुछ नहीं, ये एक घटना से ऐसे नजर नजर से बात हो गई। बोले इसका अभी शादी नहीं भई और इसका शरीर कहता है कि ये पति के साथ रहती है। अब माताओं को पता रहता है क्या? अच्छा माताओं के मुंह से कछु बात निकले तो तुरंत फैल जाती है। बाणासुर का जो मंत्री था वो कुष्मांड था और कुष्मांड की ही लड़की थी चित्रलेखा, उसी की लड़की। कुष्मांड के कान में बात पहुंची, अब उसी के घर में तो बात चली, अब बात तो औरते में बिल्कुल तुरंत हो गई। कुष्मांड ने कहा बात तो जो ये माता कहती तो 100% सही है, 101%, 99 की तो बात ही नहीं। कछु माताएं ऐसी होती हैं जो स्त्रियों के पूरे शरीर का लक्षण जान लेती हैं, है ना, ये बात है। उसी समय कुष्मांड को पता चला और कुष्मांड जाके राजा बलि से कहता है, शाम के जब सब चले गए, राजा बलि ने कहा बताओ मंत्री क्या बात है? बोले बात बहुत खतरनाक है जो तुम्हारे सुनने लायक नहीं है, लेकिन मैं उसे गुप्त रख भी नहीं सकता क्योंकि मैं मंत्री हूँ। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तंतीन कर हुए बेजी। बोले बताओ, बोले सुन नहीं सकते, बोले सुनूंगा, बोलो कुछ भी बोलो हम सुनेंगे। कुष्मांड ने कहा तलवार हमें दे दो, ले लो। बोले खजाना की चाबी दो, दे दिया। खजाने में तलवार रख दी, उठने वाली सारी चीज अंदर रख दी। बोले क्या कर रहे तुम? बोले हम सही कह रहे, गुस्से में कुछ नहीं दिखता। बोले ऐसी क्या बात है मुझे गुस्सा आ जाएगा इतना? बोले आएगा आएगा। और चाबी कुआं में फेंक। अरे क्या कर दिया? बोले निकले, चाबी निकल आएगी, ताला सब हो जाएगा, तब चिंता नहीं। बोले राजन आपकी लड़की उषा किसी मर्द के साथ रहती है, ये मुझे पता चला है। इतना सुनते ही शादी वही नहीं, तुम्हारी लड़की। और ऐसी बात आई तो बाप को तो बिल्कुल सिंहासन ऐसे उखड़ा, सिंहासन की मुठिया टूट गई, मारा से बच गए। कुष्मांड ने कहा राजन हमें तो फांसी दे देना, लेकिन पहले लड़की के पास जाइए और इसका निरीक्षण करिए, है ना, गलत है कि सही है। यदि सही है तो उसका उपाय करिए, और यहाँ हमें मारवे से काम मिलेगा, और यदि गलत है तो आप गर्दन उड़ा दीजिए। बाणासुर को पता था कि मंत्री कभी ऐसा कह नहीं सकता, बात तो कुछ है। रात के 11 बजे पहुंचा। कौन? बोले तेरा बाप बाणासुर। बोलो बिटिया। उषा ने कहा पिताजी नीति जानते हैं? बोले क्या? अच्छा भागवत में श्लोक है जो वो कह रहे। बोले पिताजी शास्त्र में लिखा है कि जब लड़की जवान हो तो बाप को, भाई को, किसी को भी रात के उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानो अपि कर्षति। इंद्रिया इतनी बलवान होती हैं कि विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती हैं, ऐसे भागवत में लिखा। जैमिनी ने तो गुरु को त्याग दिया। इसकी कथा लंबी है, अब चूंकि आप उनको मूल पाठ कर रहे थे, ज्यादा तो नहीं, अब तो जो कुछ बोलिए।